नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। हमारी आज की कहानी दो दोस्तों की है जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है। आइए सुनते हैं राज और चेतन की कहानी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भुलाए से भी नहीं भूली जाती, जैसे मेरी ज़िंदगी की वह काली रात। उस काली रात को मैंने अपना बचपन का दोस्त खोया था। राज और मैंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद नैनीताल के ही कॉलेज में हमने साथ में ही एडमिशन लिया। राज और मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। पढ़ाई के अलावा मैं और राज हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते। लेकिन उस रात राज को कई लंबी शहर के लिए जाना था। राज बोला, चेतन, क्यों ना हम नैनीताल के जंगलों में कैंपिंग के लिए चलें। मैंने उसे मना किया कि नहीं, मैंने सुना है वहाँ जानवरों के अलावा और भी बहुत कुछ है। पर वो कहने लगा कि हम कैंपिंग के लिए ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ी ऊंचाई पर ही। और उसने मेरी एक ना मानी और मुझे भी अपने साथ जिद कर ले गया। थोड़ा बहुत सामान लेकर हम कैंपिंग के लिए निकल चले। रास्ता बहुत ही साफ दिख रहा था। मौसम भी खुशनुमा था क्योंकि उस दिन पूर्णिमा की रात थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। राज ने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। राज को तेज रफ्तार में बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता था। जब हम आधे रास्ते पर पहुंच गए तो राज को एक पुल दिखाई दिया और उसने गाड़ी को रोक दिया क्योंकि पुल के पानी में चांद की रोशनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुंदर नज़ारा था। मैं और राज वहीं पर नदी में पानी को देखने लगे। बहता हुआ पानी बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मौसम कुछ बदलने लगा और कुछ ठंडक सी बढ़ गई और कुछ कौवों का झुंड मेरे और राज के ऊपर मंडराने लगा। मैंने राज से कहा, अचानक से ये कौवों का झुंड हमारे ऊपर क्यों मंडराने लगा? और जो चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वह अचानक ही काले बादलों में छुप गया। ये सब देखते हुए मैंने राज से कहा, राज, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज ने फिर एक बार मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगा, अरे यार, तू कितना डरता है, कौवे ही तो हैं। तभी अचानक से हमें किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं और राज उसी आवाज़ की दिशा में देखने लगे। वहाँ से एक लड़की दौड़ती हुई आ रही थी। वह लड़की जंगल के रास्ते की तरफ से आ रही थी, पर हम दोनों को वहाँ खड़ा देखकर वह वहीं रुक गई और फिर से चिल्लाकर जंगल की तरफ ही भाग गई। मुझे और राज को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वह लड़की हमें देखकर क्यों भागी। तभी राज उस लड़की के पीछे जाने लगा। मैंने राज को बहुत रोका, राज, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? उसने कहा, यार, वह लड़की किसी मुसीबत में है। और वह जंगल की तरफ निकल गया और मैं भी उसके पीछे भागने लगा। वहाँ जब हम पहुँचे, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। वह लड़की तो वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन सामने का दृश्य बहुत ही भयानक था। वहाँ लोगों के नरकंकाल पड़े हुए थे और अचानक से पूरे जंगल में हंसी की एक आवाज़, डरावनी सी आवाज़ गूंजने लगी। राज को लगा था कि वह लड़की शायद किसी मुसीबत में होगी, लेकिन मुसीबत तो वह लड़की ही थी। तभी एक आवाज़ आई, राज, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? जब उस आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो वह भयानक सा चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सकता। और वह अचानक से राज के करीब आ गई और उसने राज पर हमला किया और राज की गर्दन को तोड़ दिया। और मैं ये सब देखता ही रह गया। इससे पहले मैं कुछ करता, वह राज को मार चुकी थी। और ये दृश्य देखकर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह मेरे पीछे आई थी, लेकिन पता नहीं मेरे पास ऐसी क्या शक्ति थी कि वह मुझे छू नहीं सकी। जंगल से बाहर आते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं कुछ लोगों से घिरा हुआ था। मैंने उन्हें रात का सारा किस्सा सुनाया और अपने दोस्त के बारे में भी बताया। तब मुझे लोगों से पता चला कि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है और वैसे ही लोगों से छलावा करती है जैसे उसके साथ हुआ था। वो उन्हें जंगल की तरफ ले जाती है
और उन्हें मार देती है। दरअसल बहुत साल पहले यहाँ कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे और वह लड़की यहीं पास के गांव में रहती थी। वह उस लड़की को रास्ता पूछने के बहाने जंगल की तरफ ले गए और उस लड़की के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया और उसे यहीं इसी जंगल में दफना दिया। अब जो भी कोई यहाँ कैंपिंग के लिए आता है वह लड़की उन्हें मार देती है और यहाँ साफ साफ बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ जाना सख्त मना है। शायद आप लोगों ने ये बोर्ड नहीं देखा। तभी वहाँ लोग कहने लगे, पता नहीं इस लड़की की आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी और ऐसे मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ।